परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर क्या बातें कर रहा है और उसे अपने जीवन में जानने का प्रयास भी करेंगे। और हम शुरुआत करेंगे नीति वचन से, उसका पहला अध्याय 7वां वचन। नीति वचन पहले का 7वां वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। नीति वचन एक साथ कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। आज का विषय यही है, परमेश्वर का भय। नीति वचन में कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। आपके बुद्धि की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप परमेश्वर के भय को मानते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का भय होता है। भय होने का मतलब उससे डरना नहीं। आप जानते हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है, आप उसके सामने हैं, उसने आपको अधिकार दिए हैं अपने सामने खड़े होने का। तो आपसे गलतियां ना हो, आपसे कोई गलत कार्य ना हो जाए, इसके लिए कह रहा है कि आप परमेश्वर का भय मानिए, कि परमेश्वर के आगे हम कभी कोई गलत काम, गलत कार्य न करें। मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। जो मूर्ख है वो परमेश्वर की शिक्षा को बहुत छोटा जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके समझ की शुरुआत, उनके बुद्धि का प्रारंभ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा का भय नहीं माना। उनके अंदर यहोवा का भय ही नहीं है, इसलिए उनके बुद्धि की शुरुआत ही नहीं हुई। और जब शुरुआत नहीं हुई तो वो मूर्ख रह गए। और क्या किया? शिक्षा को तुच्छ समझा। बाइबल की शिक्षा को वो छोटा समझते हैं। कहते हैं ये कुछ नहीं, जो समझ मेरे पास है, जो बुद्धि मेरे पास है, वो बहुत बढ़कर है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यहाँ पर आपसे बातें कर रहा है कि अगर आप बुद्धि का प्रारंभ चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, तो क्या होगा? यहोवा का भय, वचन कहता है, आपको मानना होगा। अगर आप नहीं मानते, आप मूर्ख ही रह जाएंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने ज्ञान पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आत्मिक बातें कह रहा हूँ, लेकिन वचन कहता है कि मानो। एक नीति वचन 9:10 को भी जरा पढ़ लीजिए। नीति वचन 9:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र को जानना ही समझ है। नीति वचन 9:10 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पिता को जानना समझ है। क्यों आजकल के विश्वासी के अंदर समझ नहीं है? क्योंकि उन्होंने परम पिता को जाना ही नहीं। और वचन साफ साफ कहता है कि परम पिता को जानना ही तो समझ है। और अगर हम नहीं जान रहे उसे, तो हमारे अंदर समझ नहीं और यहोवा का भय नहीं, तो बुद्धि की शुरुआत हमारे जीवन में हुई ही नहीं। परमपिता को जाना नहीं, इसीलिए हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। आजकल परमेश्वर को छोड़कर, क्योंकि उसका भय है नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, मूर्ख बने बैठे हैं। परमपिता को जाना ही नहीं, समझ आई ही नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम अपने आप को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, पहला अध्याय 27वां वचन। उत्पत्ति पहले का 27वां वचन। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा। उसने नर और नारी
उत्पत्ति 1:27 कहता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसने नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। परमेश्वर ने सारी चीज़ें तो बनाई अपनी एक आवाज़ पर बोलकर, लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है, लेकिन मनुष्य को बनाते समय उसने क्या किया, अपने स्वरूप में बनाया, अपना रूप दिया। लेकिन जब समझ बुद्धि नहीं होगी, हम इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में कैसे बनाया, क्योंकि परमेश्वर एक है, उसका रूप भी, उसका स्वरूप भी एक ही होगा, क्योंकि वो अकेला है, इकलौता है। लेकिन अगर आप वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो फिर आप देखेंगे कि हम सबके चेहरे एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, यानी कि बहुत से रूप हैं हमारे, हमारी उंगलियों के निशान मिलते नहीं हैं एक दूसरे से, सब में अंतर है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो सबको एक ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप एक है। लेकिन आगे वचन क्या कहता है, उत्पत्ति 2:7 को निकालिए। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बना। उत्पत्ति 2:7 का कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पर हमने परमेश्वर का स्वरूप पाया। परमेश्वर आत्मा है और उसने जब अपनी सांसें हम लोगों के अंदर फूंकी और आदम जीवित प्राणी बना, तो उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने प्रवेश किया और वहाँ पर हम सब ने पा लिया एक स्वरूप, एक आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है। चेहरे भले अलग हैं, पर परमेश्वर की आत्मा एक है और हमने इसको पाया। लेकिन हम अपनी समझ के चलते इतने बहुमूल्य चीज को नष्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं समझदारी के बिना। क्योंकि वचन भी कहता है कि समझदारी तो तभी आएगी जब परमेश्वर को जानोगे। भय नहीं है, बुद्धि का आरंभ नहीं हुआ तुम्हें, और इसी गलती में उस परमेश्वर ने जिसने तुझे अपने स्वरूप में रचा, अपनी आत्मा, अपनी सांसें फूंकी, तुम उस चीज को बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है, जहाँ पर उसकी सांसें हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें समझना है वचनों को, परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि लोग आजकल परमपिता को जानने की कोशिश नहीं करते, और यही कारण है कि लोग आज भी बिना प्रेम, अहंकार, नफरत, ईर्ष्या, गलत विचार, गलत सोच, झगड़ा, इन सब में डूबे हुए हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर, समझ होगी तो समझेंगे परमेश्वर इससे नफरत करता है, इसकी मनाही देता है, हमें ये छोड़ना चाहिए। लेकिन हम आजकल कहाँ करते हैं, एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते। अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं करते। क्यों? समझ की कमी। और जैसे परमेश्वर को जाना, वो समझाएगा कि ये सब गलत चीजें हैं, इसको अपनी आत्मा से निकाल के फेंको अपने अंदर से। क्योंकि मैंने जो तुम्हें आत्मा दी थी वो साफ सुथरी पवित्र थी, तुमने ये क्या कर दिया है उसको। अपने अंदर नफरत, ईर्ष्या, क्रोध पाल पाल के तुम क्या कर दिए हो। ठीक से किसी से बोल नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते। नीति वचन 12:18 क्या कहता है, निकाल के देखिए नीति जरा। वचन 12 का
के तलवार के समान छेदती है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से चंगाई होती है। नीति वचन 12-18 कहता है, उतावली से बोलने वाली की बातें तलवार के समान छेदती है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से चंगाई होती है। क्या कह रहा है वचन? उतावली से जो बोलते हैं वो क्या करते हैं? उनकी बातें तलवार के समान छेदती है, लोगों को दर्द पहुंचाती है। तलवार के समान छेदने का मतलब क्या है? उनके हृदय को चोट पहुंचती है, हम उन्हें दर्द देते हैं अपनी बोली से, अपनी भाषा के प्रयोग से, क्योंकि हमें नहीं पता किस तरह की भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। परमेश्वर कैसे चाहता है हमें? वो तो कहता है दुश्मन से भी प्रेम करो, कहता है तलवार की तरह छेदती है। वहीं दूसरी तरफ कहता है परंतु बुद्धिमान के बोलने से चंगाई होती है। अगर किसी को दुख तकलीफ है पहले से, अगर आप उसे ठीक से बात करेंगे, हो सकता है उसका दर्द कुछ क्षण के लिए कम हो जाए, आप उसे चंगाई दे सकते हैं सिर्फ अपनी भाषा से, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना, कोई खर्च नहीं है आपका। परमेश्वर ने आपको आवाज दी है, आपको जीभ दी है, आपको जुबान दी है, कहता उसको साफ तो रखो। जब किसी से बात कर रहे हो, तुम तो घाव दे रहे हो लोगों को, लेकिन तुम चाहो तो उनके घाव को भर सकते हो सिर्फ अपनी भाषा से, अपनी बोली से। लेकिन आजकल हम क्या बोली बोलते हैं? भले चंगे को भी बीमार कर दें। आजकल लोगों की भाषा ऐसी हो गई है कि जो बेचारा भला चंगा आदमी हो वो भी बीमार पड़ जाए हमारे एक शब्द को सुनकर, हमारी एक भाषा को सुनकर। और परमेश्वर के उतावली से मत बोलो भाई, बल्कि तुम्हारा काम है कि उनके गाँवों को भरो। बुद्धिमान के बोलने से चंगाई होती है, लेकिन हम इसका प्रयोग करते ही नहीं, क्योंकि पता नहीं हम में क्यों इतनी नफरत, इतनी गुस्सा भरी पड़ी है। परमेश्वर समझाता है, नहीं सुनते हैं। जो बेचारे जीवन में शांति से अपनी भाषा के प्रयोग से, हम अपनी बातों से उनके जीवन में भी उथल पुथल मचा देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर समाप्त होता जा रहा है। हम हर चीज से डरते हैं केवल परमेश्वर को छोड़कर। हम मनुष्य से डरते हैं, जानवरों से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भयभीत न हो, कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जो कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हिम्मत देगा, उसी से हम नहीं डरते। उसी का भय हमारे अंदर नहीं है, बाकी हर चीज का भय हमारे अंदर है। अपने रुपए पैसे को खो देने का भय हमारे अंदर है, कुछ लूट जाने का भय हमारे अंदर है। और परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सर्व सामर्थ्य तेरे साथ हूं। तुम क्यों डरते हो? लेकिन इसलिए डरते हैं बाकी चीजों से, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं, हमने उसको समझा नहीं में हमारी बुद्धि की का प्रारंभ हुआ ही नहीं। और जब नहीं हुआ तो परमेश्वर को छोड़ के सबसे तो डरेंगे ही। और आज हर जगह डर फैला हुआ है, जबकि परमेश्वर कहता है मत डरो भाई। अगर आप डरते हैं, इसका मतलब परमेश्वर को नहीं समझा आपने आज तक। आप उसकी ताकत, उसके सर्व सामर्थ्य होने पर आज भी आपको शक है, संदेह है। नहीं तो आपको तुरंत याद पड़ता, मैं क्यों डरूं किसी से? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसने यहां तक कह दिया, मैं न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, लेकिन हमने छोड़ दिया, त्याग दिया परमेश्वर को।
नहीं तो उसका वादा क्या था परमेश्वर का, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप तो 10 मिनट, 5 मिनट, 5 साल नहीं रह पाए परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर कहता है मैं तो युग के अंत तक तेरे साथ हूं। लेकिन हमने इस बात को भी नहीं समझा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, और जब वचन को नहीं समझते तो भयभीत होंगे, डरेंगे, सहमेंगे, इससे उससे भागते फिरेंगे, सही बोली का प्रयोग नहीं करेंगे, सही भाषा को नहीं चुनेंगे, उतावलेपन में कुछ भी बोल देंगे, दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें मैंने किस लिए चुना है कि तुम लोगों को तसल्ली दो, लेकिन तुम तो उल्टा कर रहे हो। जो बेचारे तसल्ली से हैं उनके भी जीवन को पलट दे रहे हो, उनके यहाँ भी अशांति फैला दे रहे हो जो शांति में थे बेचारे। तो क्या परमेश्वर को आपने समझा जाना? नीति वचन 8:13 यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। नीति वचन 8:13 कहता है यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। अब आप अपने आप को, जैसा मैंने कहा, परमेश्वर का आज संदेश होगा, आप अपने को देखिएगा, उससे तुलना कीजिएगा। वचन क्या कह रहा है? यहोवा का यदि आप भय मानते हैं तो क्या करेंगे? बुराई से बैर रखेंगे। आप अपने जीवन को टटोल कर देखिए, क्या आप बुराई से बैर रखे हैं? अगर अभी भी आपके अंदर बुराइयां हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। ये आप मान लीजिए, वचन कह रहा है, मैं नहीं कहता। नहीं तो आप बुराई से बैर रखते हैं, उससे दूर होते हैं, अपने जीवन से बुराइयों को निकाल फेंका होता अब तक। लेकिन अगर परमेश्वर का भय नहीं है, आप आज भी बुराई में लिपटे रहेंगे। और इसलिए तुलना करके देखिए, परमेश्वर का वचन आज आप कह रहा है कि तुम बैर रखते हैं। आगे क्या कहता है? घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आप घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से घृणा करते हैं या उसे अपना के रखा है? उससे आप मोहब्बत करते हैं, इन सब चीज़ों से उनसे प्यार करते हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि तुम इससे दूर होते। अगर तुम मेरे को जानते, मेरे को पहचानते, तो तुम अपने आप को दूर रखते, तुम घृणा करते, अपने जीवन में भी तो नहीं आने देते, दूसरों को भी समझाते कि परमेश्वर इन सब चीज़ों से घृणा करता है, इसे छोड़ दीजिए। अगर आप परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। अपने अंदर परमेश्वर का भय लाना पड़ेगा। सिर्फ संडे को आने से, गाने गाने से, बाइबल पढ़ने से वो भय नहीं। जब तक आप परमेश्वर की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, उसके नज़दीक नहीं जाने की कोशिश करेंगे, तब तक परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं होगा। बाइबल पढ़ लेने से परमेश्वर का भय नहीं पैदा हो जाएगा। लेकिन उसके वचन को जब आप समझेंगे तो आप कहेंगे, अरे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर मैंने परमेश्वर को नहीं जाना तो मेरे में समझ ही नहीं है, मुझे तो परमेश्वर को जानना है। कहेंगे मेरी तो बुद्धि का प्रारंभ ही नहीं हुआ, इसीलिए आज तक मूर्ख बना बैठा हूं, क्योंकि मुझे मेरे अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं था कभी। मूर्ख का मूर्ख रहा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने मूर्खों को चुना है, इसलिए कि बुद्धिमान को जवाब दे सके। हम तो आज किसी को जवाब नहीं दे पा रहे। अपने सवालों में खुद उलझे हुए हैं और जिंदगी की
सवालों के जवाब ढूंढने में अपने आप को लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ज़िंदगी बहुत सवाल पूछती है, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जैसे आप उसका जवाब ढूंढेंगे ज़िंदगी आपका सवाल बदल देगी, फिर लगिएगा दूसरे सवाल का जवाब खोजने। जब तक उस तक पहुँचेगा ज़िंदगी फिर से सवाल बदल देगी, इसी में उलझे रह जाइएगा। लेकिन परमेश्वर की समझ और बुद्धि होगी, आप सब चीज़ कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझिए, वो क्या बता रहा है, उस जीवन को नष्ट मत कीजिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, अपने स्वरूप में रचकर, अपने हाथों से बनाकर। हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर खुल के वचन में सब कुछ बोल देता है। निकालिए जरा रोमियो की पुस्तक, निकालिए 3रा अध्याय। रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय और उसका 10 से हम पढ़ेंगे, थोड़ा 2-4 वचन। हाँ, रोमियो 3:10। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। सब भटक गए, वे सब ही निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र है, वे अपनी जीभ से धोखा देते हैं, उनके होठों में सर्पों का विष है, उनका मुख शाप और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके पैर लहू बहाने को तत्पर रहते हैं, उनके मार्गों में विनाश और कलेश है, और उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं, उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय नहीं है। बस वचन को ध्यान से देखिए, परमेश्वर क्या कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर के नज़र में कोई नहीं है अभी तक, वो कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम दिखावे में फंसे हैं और परमेश्वर कह रहा है ना, ऐसा कोई नहीं। आगे क्या कहता है, कोई समझदार नहीं है। क्यों नहीं है समझदार? परमेश्वर को जानने की कोशिश ही नहीं की किसी ने। कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। परमेश्वर खोल के कह रहा है, कोई ऐसा नहीं जो हमें खोजे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। कह रहा है सब अपने मतलब के लिए आते हैं मेरे पास, ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए प्यासा हो और इसलिए मुझे खोज रहा। कह रहा सबका मतलब पूरा, काम खत्म, खोजना बंद। कह रहा कोई सही मन से मुझे नहीं खोजता, सब भटक गए हैं। परमेश्वर खोल के कह रहा है, सारे मार्ग से भटके हुए लोग हैं ये, वे सभी निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, किसी को भलाई करने की इच्छा नहीं है। जबकि परमेश्वर कहता है कि भलाई के कामों में आगे रहो। तेरा कोई नहीं जो भलाई करे, एक भी नहीं। तेरा उनका गला खुली कब्र है, जैसा कि आपने अभी कहा। तेरा गले से जब बोलेंगे तो कब्र के समान होता है, जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। तेरा उनका बोलचाल यही है, वे अपनी जीभ से धोखा देते हैं। तेरा मीठी बातें तो करते हैं, बट पीछे उनका मकसद धोखा छुपा हुआ है। उनके होठों में सांपों का विष है। कहता है जहर से भरी बातें बोलते हैं। जब बोलेंगे तो कह रहा है सांप से खतरनाक विष भी अगर कोई है वो उनकी जुबान पर है। क्योंकि आजकल क्या है, आदमी आदमी को ही डस रहा है। सांप का काम हमने ले लिया, सांप तो मजे ले रहा है। एक आदमी दूसरे ही आदमी को डसता जा रहा है, काटता जा रहा है। सांप का काम हमने हल्का कर दिया। वो कोने में बैठा मजे से देख रहा है, चलो ये आपस में ही लड़ मच लेंगे, मुझे क्या जरूरत अपना विष बर्बाद करने की, मेरे से तो ज़्यादा विष इनमें भरा पड़ा है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा जहरीले। उनका मुख शाप और करवाहट से भरा है। मुंह से जब बोलेंगे तो किसी को श्राप ही देंगे,
कड़वी बातें ही बोलेंगे, किसी के लिए अच्छी बातें, किसी को अच्छी तरह से बोल देना हम नहीं कर सकते। कह रहा है उनके मुंह जब खुलेंगे तो क्या होगा, श्राप ही निकलेगा, किसी को आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, श्राप निकलेगा और कड़वाहट से भरा हुआ होगा, जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके बच्चों कि बुद्धिमान के बोलने से चंगाई होती है। कह रहा यहाँ तो कड़वाहट से भरा है, उनके पैर लहू बहाने को तत्पर रहते हैं। कह रहे कब किसको मारूं, उसका सब कुछ हड़पूं, उसके पैर खींचूं, इसी चक्कर में दिन भर लगे रहते हैं। क्या कहता आगे, उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है। वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं, क्या कह रहा है परमेश्वर, उसमें विनाश और क्लेश है। अब आपको देखना है कि आप कैसे हैं इन वचनों के अनुसार। और उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं, इसीलिए आज मनुष्य कहता है सब कुछ पाने के बाद भी शांति नहीं है। वचन कह रहा है तूने शांति का मार्ग जाना कहाँ? तू तो लोगों को श्राप देने में, कड़वी बातें बोलने में, धर्म के काम को छोड़कर मार्ग से भटक कर घूम रहा है, तो शांति कहाँ मिलेगी? तेरा उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है, और आप शांति चाहते हैं। चल रहे हैं किस मार्ग पर, जो आपको कहाँ ले जाएगा, और वहाँ पे आप शांति ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं मिलेगी। परमेश्वर के मार्ग पे चलिएगा, शांति मिलेगी। क्योंकि यीशु कहता है मैं अपनी शांति दूंगा तुझे। लेकिन किसको चाहिए? क्योंकि हमारा दिमाग तो कहीं और घूम रहा है। कब क्या करूं, कैसे किसका क्या अपने हिस्से में करूं। परमेश्वर को खोजता नहीं, कोई कह रहा कोई नहीं खोज रहा, सब मतलब। आगे वचन कहता है उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय है ही नहीं। तेरा ये सब कारण क्यों है? क्योंकि उनकी आंखों में मेरा भय तो है ही नहीं। मेरे को तो वो कुछ समझते ही नहीं। मतलब है तो मैं हूँ, मतलब खत्म, मैं खत्म, मेरा साथ छोड़ देते हैं। और फिर कहते हैं शांति नहीं हो रही है। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ किसने दिया आपको? उसी परमेश्वर ने ही दिया। क्योंकि वचन कहता है सोना और चांदी सब तो मेरा है। परमेश्वर कहता है सब कुछ तो मेरा है, और ये भी कहता है तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। फिर शांति क्यों नहीं है आपके पास? आप तो परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। सारों ने तैयारी कर रखी है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, फिर क्यों नहीं है? हम तो तैयारी पूरी की है, जैसे प्रभु आएगा हमें पहले उठाएगा। मन में शांति नहीं, जुबान पे कड़वा है, अंदर विष भरा हुआ, और प्रभु उठा लेगा। उसका भय ही नहीं आपके पास। परमेश्वर को जानने की कोशिश ही नहीं की आप, उसके खोजी है ही नहीं, तो परमेश्वर भी क्या करेगा? वो तो कह रहा है मैं पहले कलीसिया को उठाऊंगा, वहां भी कुछ लोग रह ही जाएंगे। अब अभी जो आपने वचन पढ़ा रोमियो का 30:10 से लेकर 18 तक, देखना घर पे पढ़ के कि उसमें से किस चीज़ को मैं क्वालिफाई करता हूँ और किस चीज़ में मैं अभी भी जी रहा हूँ। फिर इच्छा हो तो सुधारने की कोशिश करना, नहीं इच्छा हो आपकी मर्जी। लेकिन परमेश्वर इन चीज़ों को बताता है। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूँगा, समय खत्म हो रहा है। 2 कुरिन्थियों 13:11, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 11। अब अंत में हे भाइयों आनंदित हो, सिद्ध होते जाओ,
शांति प्राप्त करो, एक मन रखो, मेल पूर्वक रहो और प्रेम तथा शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरा कोरिन्थियों 13:11 कहता है अब अंत में परमेश्वर ने सब समझा लिया। आप कितना समझे नहीं समझे वो आपकी बात। अब कह रहा अब अंत में क्या कह रहा हूं, हे भाइयों आनंदित रहो, आनंदित रहो अपने जीवन में, सिद्ध होते जाओ, परमेश्वर में सिद्ध होइए, उसके वचनों में सिद्ध होइए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, शांति प्राप्त करो। मेरा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, जो शांति तुम्हारे नहीं है उसको प्राप्त करोगे। एक मन रखो, किसी के साथ करवाहट से मत बोलिए, सबसे प्रेम से बात करिए, एक मन रखिए, मेल पूर्वक रहो, झगड़ा लड़ाई से दूर, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें कि उसको चोट पहुंचे। कह रहा मेल पूर्वक रहो और प्रेम, एक दूसरे के प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, तथा शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। कहता है जब तुम ये सब कर लोगे, ये सब चीजों को छोड़ दोगे, तो क्या होगा, प्रेम तथा शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। और जैसा मैंने कहा, परमेश्वर का वादा है कि मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कौन है वो एक बार फिर बता रहा है, प्रेम और शांति का देने वाले तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर चलेंगे, उसका भय मानेंगे, परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, उसकी तलाश करेंगे, लोगों से प्रेम रखेंगे, मिलकर रहेंगे, कड़वी बातें मुंह से नहीं बोलेंगे कि किसी को चोट पहुंचे, बल्कि हम उसके को चंगा करने की कोशिश करेंगे कि अपनी भाषा से उसके दुख तकलीफ को कम कर दो। तब कहता है कि तब प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, और दूर होते जाइएगा, फिर लौटना हो सकता है मुश्किल हो जाए और परमेश्वर का आगमन हो जाए। जब तक हम विचार करें फिर से लौटता हूँ, तब तक कोई नहीं जानता कब परमेश्वर का आगमन हो जाए और हम परमेश्वर से दूर रह जाए। परमेश्वर सबको आशीष दे।